So, welcome all of you once again. Now, let's discuss our chapter class 12th, unit 10, haloalkanes and haloarenes. Now, we are going to discuss the mechanism of the nucleophilic substitution reaction. Mechanism of the nucleophilic substitution reaction. So, mechanism, this is the most important topic you have to learn. If you don't understand this, so it will be very difficult for you. So please listen carefully. Okay, if you not understand from one time, see it once again, 2 times and 3 times. So mechanism of nucleophilic substitution reaction. The reaction has been found to be proceed by 2 different mechanisms which are described below. So first one is a substitution nucleophilic bimolecular reaction. Substitution nucleophilic bimolecular. S for substitution, N for nucleophilic and bimolecular for 2. Bi means 2. So it follows second order kinetics. मतलब ये जो है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है. द रेट्स डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट. ये रेट मतलब होता है स्पीड. द रेट डिपेंड्स, सी दिस, द रेट डिपेंड्स, रेट मतलब स्पीड, इसकी स्पीड है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, मीन्स रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी. ओके, सो सी दिस, द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे, k इज इक्वल टू, दिस ब्रैकेट इज फॉर कंसंट्रेशन, इसकी पावर 1, इन न्यूक्लियोफाइल, दिस इज एल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों की पावर 1 होगी. सो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो इसकी आंसर कम्स आउट टू बी 2. फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ओके, नाउ इसको हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में डिटेल में, अभी फिलहाल इतना ही. ओके, नाउ the reaction between methyl chloride, see this is methyl chloride, and hydroxide ion, this is hydroxide ion, to yield methanol. इन दोनों की रिएक्शन से जनरेट होता है मेथेनॉल. दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज आवर प्रोडक्ट. इन दोनों की रिएक्शन से जनरेट होता है मेथेनॉल. सो द रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ द रिएक्शंस. नाउ सी दिस, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल, सी दिस इज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन. दिस इज एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर ये एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है. ओके, ये एल्काइल, यहाँ पर आपको पता है कि क्लोरीन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मीन्स लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. एंड न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, मीन्स कार्बन को ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा. ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और यहाँ से हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोक्साइड है, इन हाइड्रोक्साइड और कार्बन, इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा. तो ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टाइप का कुछ बनेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ओके, सो एंड ये जो क्लोरीन है, आपको ये जो बॉन्ड मैंने बता रखा है, ये एक ब्लैक से और एक ये डॉटेड से, ये आपको मैं 11th में भी बता चुका हूँ. सी वंस अगेन, सी दिस, ये जो आपको ये जो लाइन दिख रही है सीधी, ये वाली, ये दोनों लाइन है, बोथ इन द प्लेन ऑफ द पेपर. ये बोथ इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये दोनों प्लेन ऑफ द पेपर में है. ये जो है डैश लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो डैश लाइन आपको दिख रही है, डैश्ड वेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब हम जिधर देख रहे हैं हमसे दूर तरफ जा रही है, मतलब ये पेपर के पीछे की तरफ है, पेपर के पीछे की तरफ है. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. और ये जो आपको सॉलिड वेज दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम सॉलिड वेज. ये बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये इस तरफ है, बाहर की तरफ ऐसे, और ये जो है ये पीछे की तरफ है. तो हमने इसको यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करा है. तो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो न्यूक्लियोफाइल डोनेट इस इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस, और इनके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा. और यहाँ से एक जो क्लोरीन है, क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये टूट जाएगा. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे. तो यहाँ और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ से
बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस आवर फाइनल प्रोडक्ट मेथेनॉल, दिस इज़ मेथेनॉल एल्कोहल, और ये क्लोराइड आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये किससे सब्स्टिट्यूट हो गया है, क्लोरीन से। तो क्लोरीन की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट हो गया है, हाइड्रोक्साइड आयन, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, एल्कोहल। ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द मैकेनिज्म। सी दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है और ये वाला बॉन्ड कमज़ोर होगा, पहले बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनने लगेगा और एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा। ठीक है। नाउ हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली, डायग्रामेटिकल भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रही है रेड डॉट रिप्रेजेंट द इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन, ये जो रेड डॉट आपको है ये वाला, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। एंड ये जो ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट द आउटगोइंग हेलाइड आयन, ये जो ब्लैक कलर का डॉट है ये आपके हेलाइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेलाइड आयन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc। तो ये यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, इनके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर एक ये बॉन्ड बन रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। ठीक है। और इनके और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये यहाँ से ये जो हेलाइड आयन है ये बाहर निकल जाएगा और इसके न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हेलाइड के न्यूक्लियोफाइल और इसके बीच में कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। सो ये रिएक्शन कैसे होती है इसको एक बार और देख लें। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट विथ एल्काइल हेलाइड, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करेगा विथ एल्काइल हेलाइड से, कॉजिंग द कार्बन हेलाइड बॉन्ड टू ब्रेक, कार्बन और हेलाइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, वाइल फॉर्मिंग ए न्यू कार्बन और हाइड्रोक्साइड बॉन्ड, न्यू कार्बन फॉर्मिंग ए न्यू कार्बन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। ओके। सो द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम स्टार्ट फॉर्मिंग, कार्बन एटम और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड लिविंग ग्रुप, तो बॉन्ड जो है कार्बन एटम और लिविंग ग्रुप के बीच में वो कमज़ोर हो जाएगा। ये जो हेलाइड आयन दिख रहा है ब्लैक डॉट से मैंने रिप्रेजेंट करा है, हेलाइड आयन, इनको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप, जो छोड़ के जाने वाले हैं। ओके। सो इन दोनों के बीच में बॉन्ड, एक नया बॉन्ड बनेगा और एक पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एज दिस हैपन, तो जैसे ही रिएक्शन होगी आप इसको देख सकते हैं। एज दिस हैपन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन एटम अंडर अटैक इनवर्ट्स इन मच द सेम वे एज एन अम्ब्रेला इज टर्न्ड इनसाइड आउट व्हेन caught in a strong wind, while the living group is pushed away। देखो जैसे ये होगा, ये आप डायग्राम देखो, इससे आपको समझ आएगा। जैसे ही ये इसके और ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये जो एल्काइल हैलाइड है, कार्बन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये जो कार्बन दिख रहा है रेड वाला, इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, अभी ये ऐसा है, इस तरफ है, ये इस तरफ जा रहा है ना, ये ऐसा है जैसे कि, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे कि कभी हम छाता लेके जाते हैं तो बहुत तेज़ हवा आती है, तो तेज़ हवा आने पर क्या होता है कि वो उल्टी हो जाता है, छाता दूसरी तरफ पलट जाता है। तो वैसे ही इसमें होगा, ये भी इस तरफ है, तो जब ये और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो ये जैसे अम्ब्रेला टर्न हो जाता है वैसे ही ये भी टर्न हो जाएगा। ये वाले सब इधर चले जाएंगे और ये इस तरफ आ जाएगा। तो देखो ये अभी ऐसा है, ये टर्न होकर इस तरफ आ गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका एल्काइल हैलाइड का, ये यहाँ पर जब एल्कोहल बन जाएगा तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है अम्ब्रेला की तरफ पलट जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ
configuration. This process is called inversion of configuration. Now in the transition state, आप ये transition state देखोगे, ये जो transition state आप देखोगे ये वाली, in the transition state, ये transition state आप देखोगे, ये see this transition state. इन द ट्रांजिशन स्टेट, ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ पर देखो ये जो डॉट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड बन चुके हैं. सो कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, सो इट इज़ वेरी अनस्टेबल स्पीशीज बॉन्डेड टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड आउटगोइंग लिविंग ग्रुप एंड सच स्टेट स्ट्रक्चर आर अनस्टेबल. ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी अनस्टेबल बिकॉज कार्बन हैज़ 5 बॉन्ड एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड. इस स्ट्रक्चर को हम आइसोलेट नहीं कर सकते. दिस इज बिकॉज द कार्बन एटम इन द ट्रांजिशन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम्स एंड देयरफॉर इट इज अनस्टेबल. इट इज वेरी अनस्टेबल सिचुएशन. वी कैन नॉट आइसोलेट दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट point of the SN2 mechanism is that order of the reactivity of alkyl halide. ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी मतलब कौन फास्ट तरीके से रिएक्शन करेगा. हम यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं. SN2 मैकेनिज्म जैसे प्राइमरी 1 डिग्री हेलाइड सबसे फास्ट तेज़ी से रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी हेलाइड थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा, टर्शरी हेलाइड थोड़ा स्लो, उससे भी स्लो रिएक्ट करेगा. तो सबसे फास्ट इसका रीज़न क्या है. सिंस दिस रिएक्शन रिक्वायर द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, the presence of bulky substituent on near the carbon atom have dramatic inhibiting effect. bulk मतलब अगर bulky है, see this 1 degree methyl, see this methyl of the simple alkyl halide methyl react most rapidly. ये जो मिथाइल क्लोराइड आपको दिख रहा है ये सबसे तेज़ी से रिएक्ट करेगा क्योंकि ये बल्कि नहीं है. यहाँ पर देखो ये कार्बन के आसपास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है. सो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक दिस कार्बन, दिस न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक दिस कार्बन क्योंकि यहाँ से आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकता है. यहाँ पर भीड़ कम है मतलब क्राउडिंग कम है. यहाँ पर देखोगे तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब क्या यहाँ पर क्राउडिंग थोड़ी कम है. तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से इसको इजीली अप्रोच कर सकता है. अगर आप इसको देखोगे सी दिस कार्बन, यहाँ पर देखोगे ये इथाइल है 1 डिग्री, ये इथाइल है 1 डिग्री. तो यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के आसपास देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, फिर ये कार्बन है, फिर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है. तो ये यहाँ से इस पर अटैक नहीं करने जा सकता क्योंकि ये जो है बल्कि ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, बल्क मतलब मोटे तौर पर, ये इसको यहाँ से अंदर जाने से रोकेंगे. सो दिस बल्की ग्रुप हैज़ इनहिबिटिंग इफेक्ट, मतलब इसलिए इसकी रेट क्या होगी, स्लो तरीके से रिएक्शन करेगा. नाउ लेट्स सी आइसोप्रोपाइल को देखो. आइसोप्रोपाइल को जब आप देखोगे सो यू कैन सी दिस कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर. तो यहाँ पर अटैक करने आएगा तो हियर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, फिर कार्बन है, फिर इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, फिर इस कार्बन को देखो आप यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन. तो यहाँ पर जगह नहीं है अंदर जाने के लिए, इसके ऊपर अटैक करने के लिए. यहाँ पर इतनी क्राउडिंग है, बल्क है, भीड़ है यहाँ पर. ये न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ पर अंदर नहीं जाने देगी. ये जो मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहा है और एक मिथाइल ग्रुप इधर दिख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ पर अटैक नहीं करने देंगे, यहाँ पर इसको इनहिबिट करेंगे. तो इसलिए इसकी रेट क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, धीरे होगी. सो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज़ लेस रिएक्टिव देन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. सो यहाँ पर ये दे रखा है, ये 31 0.02 इतना ही चांस है बस इसका रिएक्शन करने का. अगर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म होने का सिर्फ कितना चांस है, 0.02. इसका 1, इसका 30. सी दिस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. सो हियर यहाँ पर कार्बन है, जिस हेलोजन से कार्बन जुड़ा न्यूक्लियोफाइल उसी के ऊपर अटैक करेगा, ये इन दूसरों पे नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा. तो यहाँ पर देखो 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल CH3, यहाँ पर CH3 और एक ये CH3. ये तीनों मिथाइल ग्रुप जो हैं
इसको यहाँ पर अटैक करने से रोकेंगे, मतलब इसका रास्ता रोक रखा है इन्होंने, ये अंदर नहीं जाने देंगे इसको। सो दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड टर्ड ब्यूटाइल। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नेवर रिएक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म से कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। सो स्टेरिक इफेक्ट इन SN2 रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट मीन्स क्राउडिंग, यहाँ पर आसपास क्राउडिंग ज़्यादा है इस कार्बन के पास में, इस वजह से ये इसको इसके ऊपर अटैक करने से रोकेंगे। द रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज गिवन इन पैरेंथेसिस, उसमें मैंने बताया ही था, ये 0 है इसके चांस। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करने के चांस बिल्कुल 0 है। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन nucleophilic bimolecular reaction. Now let's see another mechanism of nucleophilic substitution reaction. This is substitution nucleophilic unimolecular reaction. एक और मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसको बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। वो SN2 मैकेनिज्म था, दिस इज SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म जनरली कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर रिएक्शन करवाई जाती है, तो जनरली कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। दिस इज अवर सॉल्वेंट, वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, इनके अंदर ही रिएक्शन होने वाली SN1 मैकेनिज्म। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेंगे, मतलब ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। सी दिस रिएक्शन, यहाँ पर ये जो है आपका न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी सब्सटीट्यूटेड विद दिस ब्रोमीन। ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ से ये ब्रोमीन हट जाएगा और उसकी जगह पे ये हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दिस 3 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ से ब्रोमाइड आयन एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये जो ब्रोमाइड आयन है इसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो ये बनेगा आपका अल्कोहल, इसकी डिग्री है यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। सो लेट्स डिस्कस, होगा वही, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ब्रोमीन का हाइड्रोक्साइड आयन से, तो ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट, ये ब्रोमीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड इसकी जगह जाएगा और हमारा फाइनल बन जाएगा प्रोडक्ट 3 डिग्री अल्कोहल, और ये ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल जाएगा बाहर। सो इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, इसकी भी 2 स्टेप्स हैं। सो लेट्स डिस्कस। टू स्टेप्स हैं। स्टेप 1 को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। द पोलराइज्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज। जो पोलराइज्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज, धीरे धीरे टूटेगा टू प्रोड्यूस ए कार्बोकैटायन। यहाँ से ये कार्बोकैटायन जनरेट करेगा टू प्रोड्यूस ए कार्बोकैटायन एंड ए ब्रोमाइड आयन। इन स्टेप 2 में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने लगेगा। द कार्बोकैटायन दस फॉर्म्ड इज देन अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। जो कार्बोकैटायन बना है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इन द स्टेप 2 टू कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सी दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। SN1 मैकेनिज्म, अगर एल्काइल हैलाइड ये जो 3 डिग्री है, इसकी डिग्री 3 है। दिस कार्बन, सी दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 अनदर कार्बन, 1 कार्बन हियर, सेकंड एंड थर्ड। सो SN1 मैकेनिज्म के लिए 3 डिग्री कार्बन होगा तो अच्छा है। सो स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन इज ब्रेक एंड जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। दिस इज कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकैटायन यहाँ से बन जाएगा और ये ब्रोमाइड आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दिस इज स्टेप 1, फर्स्ट 1। कार्बन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री, यहाँ पर कार्बन है, इस जगह कार्बन है, ये 3 कार्बन से अटैच है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस कार्बोकैटायन। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, तो हाइड्रोक्साइड और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा
और यहाँ पर फाइनली हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। फाइनली हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। स्टेप 1 इज़ द स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल। ये जो स्टेप 1 है ये बहुत स्लो होगी और रिवर्सिबल भी है, मतलब ये वापस से इस डायरेक्शन में भी आ सकती है। तो जो स्लो स्टेप होती है विच इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब वो उसकी रेट को बताएगी। स्लो स्टेप ही रेट को डिसाइड करेगी कि रिएक्शन फास्ट होगी या तेज़ होगी। जैसे एक ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, वो रेस में हैं, तो जो सबसे स्लो दौड़ेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी देर में दौड़ कंप्लीट हुई है। समझ रहे हो ना मेरी बात? 5 लोग दौड़ रहे हैं और जो सबसे धीरे दौड़ेगा वो सबसे लेट पहुंचेगा, तो उसी के ऊपर उसकी स्पीड उसी के ऊपर उसकी स्पीड डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर भी ये जो स्लो स्टेप है ये डिपेंड करेगी, इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसकी स्पीड क्या होने वाली है। सो इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। So ROR rate of reaction depends on concentration of alkyl halide. So rate of reaction depends on the concentration of the alkyl halides. So here in SN1 mechanism 2 steps, ionization step, bond formation. First ionization होगा, formation of carbocation, then formation of bond formation between hydronucleophile एंड ए कार्बोकेटायन। इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और फाइनली यहाँ से एल्कोहल जनरेट हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद एक और पॉइंट देख लें, उसके बाद कल हम इसको डिस्कस करेंगे फिर से। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही फास्ट होगी। सी दिस टर्शरी हेलाइड इज 3 डिग्री हेलाइड, तो 3 डिग्री हेलाइड इज मोस्ट स्टेबल, तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी रिएक्शन करने की। नेक्स्ट सेकेंडरी 2 डिग्री हेलाइड, प्राइमरी 1 डिग्री हेलाइड एंड मिथाइल सबसे स्लो रिएक्शन करेगा SN1 मैकेनिज्म में। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द सेशन, हम एंड करने वाले हैं। So whatever we learned today, please revise it. If you are not understanding in one time, please see the lecture period once again 2 times or 3 times. And if you have any problem, please mention me in my comment box. आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, बाय।